वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म हुआ भगवान का। और कहाँ हुआ? कंस ने सोचा कि देखो मेरा बड़ा यहाँ इज्जत नहीं करते, बोले बड़ा दुष्ट है ये तो। एक दिन मन में विचार आया कि कुछ अच्छा कार्य कर लूं, कम से कम लोग मेरे बारे में अच्छा तो सोचेंगे। तो कंस की बहन है देवकी, चाचा की लड़की, बोले मेरे काका जी की लड़की, मेरी बहन, इसका विवाह वसुदेव जी के साथ कर देता हूँ तो लोगों की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी थोड़ी, कि नहीं देखो हम इनको ऐसे ही समझते थे। विवाह वसुदेव जी के साथ करने लगा, बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। और जब विदाई कर रहा था देवकी की तो आकाशवाणी हुई, बोले सुनो, जिस देवकी को, जिस बहन को तुम इतने भाव से विदा कर रहे हो ना, इसकी जो 8वीं संतान होगी वो तुम्हारा काल बनेगा। और दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो परिवारजन या कोई भी हो, फिर देर नहीं करता मारने में। कंस ने तुरंत तलवार निकाल ली महाराज देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी ने समझाया, बोले नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप राजा हो और स्त्री पे हाथ उठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत प्रजा पहले तो कहने लगी कि देखो हमारे महाराज को हम गलत समझते थे, कैसा अपनी बहन का विवाह कर रहे हैं, हमारे भाव गलत थे राजा के प्रति। लेकिन तुरंत यहां पलट गई बाजी। वसुदेव जी ने कहा कि सुनो, बाल पकड़ लिए देवकी के, बोले इसको यहीं मार दूंगा तो ये मर जाएगी, तो फिर बालक कहां से मेरा काल आ जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी, इसको यहीं निपटा देता हूं। वसुदेव जी, और देखो ये पति का धर्म होता है कि पत्नी की हर समय रक्षा करे, वो पति है। तुरंत वसुदेव जी ने कह दिया, बोले सुनो, मैं तुमको वचन देता हूं कि जितने भी बालक हमारे यहां होंगे सब मैं तुमको लाके दे दूंगा। कंस मान गया, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। कारागृह में डाल दिया। प्रथम बालक हुआ, लेके आए तो कंस ने मना कर दिया, बोले इससे मुझे खतरा नहीं, मुझे तो अष्टम गर्भ से खतरा है। यहां नारद जी ने एक लीला करी, एक कमल का फूल लेके आए, बोले सुनो, बोले तुम्हें खतरा है ना, तो ये कमल का फूल है, इसका पंखुड़ी गिनो। तो यहां से, बोले यहां से गिनोगे तो अष्टम आ रही, यहां से गिनोगे तो अष्टम आ रही। समझ गया कंस क्या कहना चाहते। प्रथम बालक को फिर वापस बुलाया, मार दिया। ऐसे 6 बालक को मार दिया। बलराम जी का भी अवतार हुआ, भगवान ने योग माया को भेजा, कंस उसको मारने दौड़ा, प्रकट हो गई भद्रकाली के रूप में, बड़ा विराट स्वरूप रख लिया। बोले तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने के लिए तो अवतार ले चुके हैं भगवान। तब में फिर भगवान वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म हुआ। देखा कि यहाँ बड़ा खतरा है, वसुदेव जी गोकुल की ओर ले गए। कल देखा था ना, वसुदेव जी लेके आए थे टोकरी में, ऐसे ही लेके गोकुल पहुंचे। और वहां नंद बाबा और यशोदा मैया, नंद बाबा जाप कर रहे हैं कि अभी तक तो हुआ ना है, ना जाने कब होएगा, क्योंकि उम्र बहुत हो गई, अभी तक कोई बालक नहीं है। वहां जाके और यशोदा मैया सो रही थी तो साइड में कन्हैया को सुला दिया। नंद बाबा तो यही जाप चल रहा है, अभी तक तो हो ना है, ना जाने कब होएगो, अभी तक तो हो ना है, ना जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा बाबा की बहनें वो आई और एक झीनी सी चदरिया में भगवान सो रहे हैं। और जैसे ही वो चदरिया हटाई तो कन्हैया के दर्शन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुरंत यमुना के तट पर बाबा के पास पहुंची, बोले बाबा क्या हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी, मुझे टेंशन, जल्दी का। बोले ऐसे नहीं बताएंगे, बोले जल्दी बताओ। बोले एक बहुत अच्छी खुशखबरी है।
बोले जल्दी बताओ क्या खुशखबरी। बोले ऐसे नहीं बताएंगे, हमको का दोगे बधाई में। तो बोले जो तू चाहेगी बहन वो दे दूंगा, पहले बता तो सही हुआ क्या है। जैसे ही खुशखबरी सुनाई कि बाबा आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो नंद बाबा तो महाराज खुशी के मारे कि वाह प्रभु ने क्या कृपा कर दी, 80 वर्ष की उम्र में लाला हुआ। हीरे की माला डाले थे तुरंत दे दी। और ऐसा भारी उत्सव चल रहा है और कहते हैं कि नंद बाबा तो इतने प्रसन्न हो गए महाराज, ऐसा लुटा रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया। और ऐसे उदार मना नंद बाबा हैं कि जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी आ गई, धन की वर्षा कर रही हो। और सबको पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो भीड़ लगने लगी, सब आ रहे हैं कन्हैया को बधाई देने। और देखो नंद बाबा, अरे नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहूं कीमती बोरी, देखत मोही लुटाए दियो, न बचो बछिया छचिया न पिछोरी। कुछ नहीं बचा, उदार मना होके सब लुटाए जा रहे हैं। ना बची बचिया छचिया न पिछो, कुछ नहीं बचा। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी धन की वर्षा कर रही। और एक ग्वाल तो देखो चांदी के बर्तन लेके जा रहा था, चांदी के बर्तन लेके जा रहा, रास्ते में एक मिल गया। बोले कहो भाई तुझे क्या मिला? बोले मुझे चांदी के बर्तन मिले। अरे बोले तू चांदी के बर्तन ले जा रहा है, मैं तो सोने के लाया हूँ। बोले ये कहाँ बट रहे थे भैया? बोले 2 नंबर गेट पे। उसने चांदी के बर्तन वहीं छोड़े और 2 नंबर गेट पे पहुंच गया। अब सोने के बर्तन लेके जब जा रहा है तो रास्ते में एक फिर मिल गया। बोले कहो भाई तू क्या लाया? बोले मैं तो सोने के बर्तन लाया हूँ। अरे बोले तू तो सोने के, बोले मैं तो हीरा जवाहरात लेके आया हूँ। उसने वहीं सोने के बर्तन छोड़े और हीरा जवाहरात। बोले कहाँ बट रहे? बोले गेट नंबर 3। ऐसे उदार मना हो गए मानो साक्षात लक्ष्मी आके धन की वर्षा कर रही हो, हीरा जवाहरात। क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में बालक हुआ है और वो भी गोपाल जी। हम देखो कितना उत्सव मनाते हैं बालक हुआ तो। और नंद बाबा ने ऐसी सुंदर अलौकिक झांकी बनाई है। एक तो आया ग्वाल बाल और मही का दही का जो ना बड़ा सा एक घड़ा था, नंद बाबा के ऊपर डाली। बोले सुनो, कन्हैया को देखने से पहले ये दही से स्नान करना पड़ता है। अच्छा करा लाला तूने कम से कम स्नान करा दिया। बड़े प्रसन्न है नंद बाबा। कोई कहता है बाबा हमको ये आपके गले में जो हीरों की जो माला डली ये दे दो। नंद बाबा तुरंत निकाल के और दे देते हैं। ले इतने उदार हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर कर्मकांड के विद्वान हैं, बड़ा प्रेम है सब विद्वानों का जो आते हैं। बहुत बहुत बंधन भैया, स्वागत है। बहुत बहुत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ठीक है, पधारे हैं। कैलाश जी शास्त्री जब बालक होता है ना तो एक आनंद की अलौकिक अनुभूति होती है कि वाह, हमारे यहाँ कोई बालक कितने ढोल नगाड़े बजाते हैं, कितना आनंद लेते हैं। आज नंद बाबा उदार मना हो गए। बोले वाह, नंद कछु इतनो दियो। बहुत जितना भी भंडार भरा था ना सब लुटाए जा रहे हैं। सब ग्वाल सखाओं को सखियों को पता चल गया। बोले यहाँ बालक हुआ है नंद बाबा के यहाँ, चलो बधाइयां गाएंगे। खूब बधाई लुट रही है, खूब नंद उत्सव चल रहा है महाराज। कन्हैया झूले पलना, निक हो लय झोटा दीजो। आज पलने में लाला को झुलाया और झूला झुला रहे। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को,
भगवान की लीलाएं हम जब ये बोलते हैं और सुनते हैं तो एक आनंद आता है कि वाह प्यारे, क्या लीलाएं हैं आपकी। बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है और उत्सव चलते चलते नंद बाबा मथुरा जाते हैं, कंस को कर देने के लिए भूल गए। और देखो यहां कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। नंद बाबा ने ध्यान आया, बोले मैं कंस के यहां कर देने जाता हूं, मैं तो भूल ही गया। इतना बालक की खुशी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे कर देने भी जाना है बाबा। तुरंत याद आया, मथुरा कर देने के लिए गए हैं, वहां वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी कह रहे हैं, बोले मित्र मैंने सुना है आपके यहाँ बालक हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं। नंद बाबा ने कहा भैया अरे मेरे यहाँ तो एक बालक हुआ है, आपके 6 बालकों को एक कंस ने दुष्ट ने मार दिया है, इसलिए मैंने सोचा मैं एक बालक की क्या खुशी आपको कराऊं, क्या बताऊं। नंद बाबा ने कहा मेरा नहीं, वो तो आपका भी बालक है, आप भी बिल्कुल चिंता न करें, आपका भी बालक है वो तो। कंस को कर देने गए ना तो कंस ने कहा हमने सुना है नंद बाबा तुम्हारे यहाँ कोई बालक हुआ है। बोले हाँ महाराज, 80 वर्ष की अवस्था में मेरे यहाँ सुंदर बालक हुआ है। बोले बहुत अच्छा। कंस ने खूब आशीर्वाद दिया, बोले जुग जुग जी ये तुम्हारा लाला। अब ये नहीं पता कि मेरे काल को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। बोले तुम्हारा कन्हैया, बोले बहुत जुग जुग जी ये तुम्हारा लाला। अब यहां वसुदेव जी बोले सुनो, नंद बाबा से बोले मैं थोड़ा ज्योतिष विद्या भी जानता हूं थोड़ी बहुत। बोले मुझे ऐसा लग रहा है बोले जल्दी तुमको गोकुल जाना चाहिए, कोई तुम्हारे यहां विपत्ति आने वाली है। नंद बाबा ने कहा ये कभी वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, इनकी ज्योतिष विद्या को भी जानते हैं। और यहां आपातकालीन सभा करी कंस ने, सबको बुलाया। सबको बुलाने के बाद कहा बोले यहां जितने भी बालक हुए हैं सबको मारना है। तो पूतना आ गई, पूतना का विकराल स्वरूप। बोले भैया पूतना बहन है कंस की। बोले भैया मैं जाऊंगी। कंस ने कहा देवी तुम तो बहुत खतरनाक लगती हो, कैसे जाओगे। बोले भैया आजकल ब्यूटी पार्लर है ना, मैं तो बड़ा सुंदर ऐसा सज जाऊंगी, ऐसी बन जाऊंगी कि कोई समझ नहीं पाएगा। अच्छा ब्यूटी पार्लर में सही में देखो आप, अब तो लेकिन ज्यादा होने लगा। कभी कभी हम भी देखते हैं कहीं शादी आदि में ऐसा अवसर मिलता है, जाते पुट्टी कर देते हैं वो चेहरे पे, पुट्टी पोत दी और 10-10, 25-25 हजार रुपए लेते हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा। एक शादी में गया था मैं, तो वो जो बहन की शादी थी मैं उसको पहले से जानता हूँ, हमारे यजमान परिवार में थे। बड़ी बेचारी बहुत अच्छी, वो जो दीदियाँ अच्छी दिखती थी, वो ब्यूटी पार्लर गई महाराज, वहां से आई तो पुट्टी पुती उनको। मैंने कहा ये कौन है, ये दीदी तो नहीं है ये। अरे बोले पंडित जी ये वो ब्यूटी पार्लर गई थी। 28,000 रुपए का बोले पार्लर। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्या बात है। 28,000 रुपए दे के आई ब्यूटी पार्लर में। क्या करा बोले पुट्टी। मैंने कहा इससे अच्छा तो पहले लग रही थी आप। आज यहाँ पूतना कहने लगी बोले मैं ऐसा वेश बना लूंगी कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। यहाँ नंद बाबा ने तुरंत वसुदेव जी से आज्ञा ली और निकले। अब यहाँ सब गोपियां का झुंड आ रहे हैं मैया को बधाई देने। जरा आप भी दो हमारे साथ बधाई। यशोदा मैया को बधाई हो। आवाज नहीं आई महाराज, अभी तो पड़ोसन को भी नहीं सुनाई दी। नंद बाबा को बधाई हो। आप सभी सखियन को बधाई हो। और जोर से एक बार बोला नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाल जय हो। अब किस किस को आया आनंद। बहुत अच्छा। और मजे, हाँ मजे नहीं आए।
आनंद आता है यहाँ, आनंद। आज पूतना ने क्या करा, सब सखियों के झुंड में मिल गई और मैया के पास पहुंच गई और मैया से कह रही है, दीदी, अरे बहन। मैया बड़ी टेंशन में आ गई कि ये सखी को तो मैंने कभी देखा नहीं है, ये सखी कहां से आ गई आज। पर देखो मैया ने सोचा कि इससे पूछूंगी तो बुरा मान जाएगी, तो बोले मैं तेरे लाला के दर्शन करने आई हूँ, लाला के दर्शन करा दे। लाला पलना में विश्राम कर रहे हैं। बोले सखी, बोले बहन जा तू गोपी और लाला के दर्शन करे या, मैं थोड़ा सबके साथ काम में लगी हूँ। दर्शन करने गई और भाव क्या था, भगवान को मारने का। पूतना नाम है उसका, देखो पूतना, मेरे होते हुए पूत रह जाए ये हो नहीं सकता। पूतना बाल घातनी, बालकों को मारने के लिए पूतना आई। जितने भी बालक बोले अभी जन्मे सबको मार दूंगी। भगवान के पास पहुंची और जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अब यहां संतों ने कई उदाहरण दिए, कई प्रकार के। भगवान ने पूतना को देख के आंख बंद क्यों करी, इसके भी कई कारण हैं। बोले भगवान की आंखों में जादू है, भगवान के नेत्र जो है ना, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। भगवान के नेत्र तो अलौकिक है। बोले ये मुझे देख लेगी तो अभी जैसे ही इसकी दृष्टि, अगर मेरी इसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। तो सब अभी जो इतना उत्सव चल रहा है सब घबरा जाएंगे, क्योंकि विकराल स्वरूप है पूतना का। तो कई प्रश्न करते हैं। और भगवान को लिया गोद में, स्तनों में जहर लगा के आई भगवान को मारने के लिए। और भगवान को जैसे ही दूध पान कराने लगी, भगवान ने पहले तो दूध पान करते करते और जब उसके प्राणों को पीने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, उड़ने लगी। बोले छोड़ो कन्हैया, छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है। बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं। बहुत चिल्लाने लगी, हड़बड़ाने लगी। बोले छोड़ दो कन्हैया, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्यारे, छोड़ दो। कन्हैया कहने लगे, मौसी जी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते ही नहीं है, और अगर पकड़ ले तो फिर छोड़ते भी नहीं है मौसी जी। और सबने देख लिया मैया यशोदाना की। बोले कन्हैया अभी पलने में सो रहा था, कहां चला गया। और विकराल स्वरूप पूतना का हो गया महाराज। कई तो जब पूतना गिरी ना, प्राणांत हुए, तो ब्रजमंडल के कई वृक्ष गिर गए, सब घबरा गए, हाहाकार मच गई। बोले क्या हो गया, क्या हो गया। बोले एक राक्षसी थी, कन्हैया को लेके आ गई। और सब जब ग्वाल बाल सब सखा आए तो कन्हैया उसके ऊपर बैठे हैं, छोटे से गोपाल जी, और कीड़ा कर रहे हैं। सबने देखा, बोले लाला तो बड़ा इसके ऊपर बैठा है। बोले देखो बुरी आत्मा थी, अपने कर्मों से ही मर गई, मेरे लाला का कुछ नहीं हुआ। यहां से वसुदेव जी के यहाँ से मथुरा गए थे, नंद बाबा आ गए और देखा तो तुरंत अब कई ग्वाल सकाए कहने लगे, बोले देखो इतनी बड़ी ये आग क्या हो क्या गया, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। बोले हमारी तो, बोले इतनी बड़ी पूतना और यहाँ कन्हैया आ गया और इसके ऊपर खेल रहा है। नंद बाबा आए तो बोले देखो मेरा मित्र जो वसुदेव है ना, वास्तव में जानता है, ज्योतिष विद्वान है। उसने सही बताया था कि जाओ गोकुल में कोई समस्या आने वाली है। मैया ने लिया और भगवान की नजर उतारी, स्नान कराए और भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ा दे रही है। भगवान इतनी अलौकिक लीलाएं करते हैं।